हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। लेटर की सीरीज़ में आज आपके लिए फिर एक इम्पॉर्टेंट लेटर के आए हैं और ये लेटर भी आपका एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो आपको इस लेटर के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि इस लेटर को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, लेटर से पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लेटर में क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या होगा इसका। राइट अ लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर एरिया। मतलब कह रहे हैं ये एक लेटर लिखना है आपको सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, अपने शहर के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को, जिसमें आपको ये रिक्वेस्ट करनी है कि भाई जो आपके एरिया में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए जो है, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए जो है आपको ये लेटर लिखना है। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पेपर में पूछा जा सकता है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ द क्राइम्स कमिटेड बाय टीनेजर्स। कि मतलब एक लेटर लिखना है आपको कि डेली न्यूज़पेपर में ये शो करना है, दिखाना है आपको कि जो क्राइम्स हैं टीनेजर्स के द्वारा, जो है जो क्राइम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो इसलिए आपको लेटर एक एडिटर को लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी पेपर में है आपको लेटर इसी तरीके से लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वही जो मैंने आपको बताया था, सेंडर एड्रेस, फिर उसके बाद में डेट हो जाएगी आपकी, फिर द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब जब आप एडिटर को लिखोगे तो आप यहाँ पर द एडिटर डाल दोगे। ठीक है, और अदरवाइज डायरेक्टली अगर आप सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं तो आप सीधे सीधे द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लिखेंगे, लखनऊ उत्तर प्रदेश। सब्जेक्ट कंसर्न द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति के संबंध में। ठीक है, सर थ्रू दिस लेटर I would like to bring your kind addition towards the law and order situation। कि मतलब इस लेटर से मैं जो है वो आपका ध्यान जो है वो इस ओर करना चाहूँगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरफ आपका ध्यान करना चाहूँगा। द कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी इज़ गोइंग डे बाय डे, है ना, इज़ गोइंग डाउन डे बाय डे। है ना, कि जो शहर में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो दिन पर दिन कैसी होती चली जा रही है, ख़राब होती चली जा रही है, डाउन होती चली जा रही है। अम्बेडकर चौराहा हैज़ बिकम अ सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़। एक स्पॉट एरिया बताया कि ये एरिया जो है इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए जो है हो चुका है, यहाँ पर मोस्टली इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। नियर गवर्नमेंट कॉलेज इज़ द प्लेस वेयर अनसोशल एलिमेंट्स असेंबल एंड सिंग वल्गर सॉन्ग्स। कई बार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर कई सारे अनसोशल एलिमेंट्स आते हैं। अनसोशल एलिमेंट्स का मतलब होता है असामाजिक तत्व, है ना, जो बेहुदा टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे असामाजिक तत्व जो है इकट्ठे हो जाते हैं और वो वल्गर सॉन्ग्स गाने लगते हैं। वल्गर सॉन्ग्स का मतलब होता है अश्लील, गंदे गाने। ठीक है, वल्गर सॉन्ग्स गाते हैं। दे पास इंडिसेंट रिमार्क्स ऑन स्कूल गोइंग गर्ल्स। और वो लोग जो है क्या करते हैं कि इंडिसेंट रिमार्क्स का मतलब होता है गंदे कमेंट्स, है ना, गंदे कमेंट्स जो है स्कूल गोइंग गर्ल्स यानी कि स्कूल जाने लड़कियों पर गंदे कमेंट्स करते हैं। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक नेसेसरी एंड इमीडिएट स्टेप टू कब द इलीगल एक्टिविटीज़। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत ज़रूरी है और इमीडिएट जल्द ही इस पर जो है आप जो इलीगल एक्टिविटीज हैं इन पर जो है एक्शन ले और इनमें सुधार करें। कब्ज का मतलब होता है इम्प्रूव करना या फिर कंट्रोल करना या फिर नियंत्रित करना। तो इन पर जो है आप इनको आप नियंत्रित करें और जल्दी से जल्द आप इन पर एक्शन लें। ठीक है, देन आफ्टर यूज फेथफुली एंड XYZ। अगर क्वेश्चन पेपर में नेम मेंशन किया गया है तो आप नेम मेंशन करेंगे, अदरवाइज आप XYZ लिखेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट।
इसलिए आप इसको लिख करके ज़रूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमें कमेंट करें कि ये जो लेटर वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या फिर मैं सिर्फ ऐसे वीडियोज़ ही बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, और अपनी तैयारी में लगे रहिए। आई होप आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करेंगे और आप अच्छे मार्क्स भी लाएंगे, और आपके लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है एग्ज़ाम के लिए टिल बोर्ड एग्ज़ाम ऐसे ही आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।